राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम मोक्षदा एकादशी का महत्व और इससे जुड़ी कथा सुनेंगे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्न एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है और इसका व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुख को कम कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नाम के एक नगर में एक प्रतापी राजा वैखानस नामक राजा राज्य करता था, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था और उनके अच्छे स्वभाव के कारण उनकी प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। और जब से मैंने यह वचन सुना है, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे राज्य, धन, पुत्री, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनकी और उनके राज्य की कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, महाराज, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और पर्वत मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया।
जिसके प्रभाव से उसके पिता को नर्क से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए वह पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनु मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन भक्त भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना लाभकारी होता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को शांति, समृद्धि और सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। भगवान श्री विष्णु अपने सभी भक्तों की मनवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं। मोक्षदा एकादशी का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस पवित्र दिन पर जो भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है वह अंततः अतीत के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के निवास वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु आपके सभी कष्टों को दूर कर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।